मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जो वादा किए हैं, चाहे वो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात हो, काला धन लाके 15-15 लाख सब गरीबों को देने की बात, कहते थे कि बहुत आकाश छू रहा है और महंगाई, उसमें गैस सिलेंडर 400 रुपया था, अभी उन्होंने 1100 किया, बाद में चुनाव समय 200 रुपया घटा। सर आप जैसे कि अभी महाराजगंज में आए हुए हैं, देखिए महाराजगंज की जो हालत है आने का कारण है, यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं आकाश जी। और आपको बता दें, मैं जो क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, चाहे उस सड़क की बात हो, किसी गांव में चले जाइए, किसी पंचायत में, चाहे आप किसी से पूछिएगा, बोलता है यहाँ कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। तो आखिर जनता जो धूप में खड़ा होकर वोट देती है अपने विकास के लिए कि हमारा काम होगा, और आप काम ही नहीं करते तो वोट का मतलब क्या है? तो उदासीनता बहुत ज्यादा है। मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जो वादा किए हैं, चाहे वो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात हो, काला धन लाके 15-15 लाख सब गरीबों को देने की बात हो, महंगाई कहते थे कि बहुत आकाश छू रहा है और महंगाई, उसमें गैस सिलेंडर 400 रुपया था, अभी उन्होंने 1100 किया, बाद में चुनाव समय 200 रुपया घटा दिया। तो चुनाव में घटाने से क्या मतलब? महंगाई तो आकाश छू रहा है, जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, उसकी बात तो ये कर नहीं रहे हैं। एक भी स्पीच में, एक भी अखबार में, एक भी कहीं आप देखिए कि क्या वो जो काम किए 14 के बाद से वो कहीं आपने बात की है? वो जनता तो विकास चाहती है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हमको लगता है महाराजगंज लोकसभा सीट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनता, यहाँ जो सांसद है उनको हराने का काम करेगी, और आकाश जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार उसको जिताएगी। और हम आपके माध्यम से जनता को यकीन दिलाते हैं विकास होगा, आपसे पूछ के विकास होगा, और हम भी आपके लिए लोकसभा में आवाज बनेंगे और विधानसभा में आवाज बनेंगे। लेकिन महाराजगंज की अगर बात करें तो यहाँ पर अंगिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस देश को आज़ाद कराई है, और वो कह रहे हैं कि देश को लूटने वाली कांग्रेस है। ऐसा है, वो आए महाराजगंज तो आने से सब लोकतंत्र है, सभी पार्टियों के सभी नेता आते हैं। हमारे यहाँ भी आदरणीय राहुल गांधी गए, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी को था भागलपुर आके दिखाते ना, तब हम समझते कि वो नेता है। देखिए वो कोई बात नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं लोकतंत्र में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में आप फिर से आप बोले, मैं बोला भारतवर्ष को आजाद कराने से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको बता दें जब भारतवर्ष आजाद हुआ था एक पिन बनाने की फैक्ट्री देश में नहीं थी, सच्चाई यही है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया, चाहे रेल हो, हवाई सेवा हो, जो भी IT सेक्टर हो, वो सब ये उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता सब समझ रही है, जनता ने उन्हें मौका दी, लेकिन उनका कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, युवक बेरोजगार है, महंगाई आकाश छू रहा है। इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन को सभी लोग वोट देंगे पूरे देश में। महाराजगंज तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन पूरे देश में बता दें, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी को लोग गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। लेकिन एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमारा 400 पार है, और बोल रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। सर अभी तो आप परिवार की बात की, पूरा देश ही, मैं भी कहता हूँ पूरा देश को परिवार मानना चाहिए, और बिना परिवार के आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आप उस परिवार के लिए किए क्या, ये तो बताइए जनता को। एक भी आपको जो सत्ता में जनता लाई, आपने क्या काम किया जनता के लिए? कोई काम नहीं किया। इसलिए बोलने और कहने में फर्क है, जनता सब समझती है, जनता कोई मूर्ख नहीं है, जनता सब समझदार है। अच्छा 5 किलो अनाज तो फ्री में देती है? नहीं, 5 किलो अनाज देने से क्या होता है? हम लोग का मैनिफेस्टो देखिए आप, हम लोगों ने बोला 1 लाख रुपया गरीब महिलाओं को देंगे, 5 किलो वो देते तो हम लोग 10 किलो देंगे, गरीब है तो उनको हम लोग 10 किलो देंगे। तो 5 किलो से तो घर चलेगा नहीं ना। इसलिए हम लोगों ने युवकों को जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे, उनको भी 1 लाख रुपए देने की बात की है, स्टेटमेंट। हम लोग किसान की कर्ज माफी की बात की। हम लोग का जो एजेंडा है कांग्रेस का, वो आप सबके सामने है। वो जनता को निर्णय लेना, और जनता काम चाहती है, और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। चलिए हम बिहार की बात करेंगे, तो बिहार में 40 सीट है, क्या लगता है इस बार बीजेपी कहाँ रहेगी? बीजेपी और जदयू कहीं नहीं है, एनडीए गठबंधन कहीं नहीं है। हमारा मानना है, जो हम घूम रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, हम लोग 30 से 35 सीट निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राजद, माले, CPI, VIP, सहनी साहब, सब हम लोग मिलके जीत रहे हैं। 30 से 35 सीट के बीच में रहेंगे। जो अभी आकलन है, हमको लगता है इससे कम तो रहने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता बिहार का विकास चाहती है। आज तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, क्यों नहीं दिया? आप 2014 से लेके क्यों नहीं बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए? इसलिए बिहार की जनता सब देख चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी, और यहाँ से निश्चित तौर पर हम लोग
35 सीट मिनिमम जीतेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। चलिए अभी महाराजगंज की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बिहार के विकास के लिए, महाराजगंज के विकास के लिए एक होइए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आकाश सिंह को भारी बहुमत से जिताइए। वह लोकसभा में आपकी आवाज बनेंगे। और मैं भी भागलपुर से चुनाव लड़ा, मैं भी आश्वस्त किया हूँ, वहाँ की जनता मुझे भी जिता रही है। मैं भी आपकी जो कठिनाई होगी वह भी मैं लोकसभा में उठाने का काम करूंगा।